यो भाई लोग, वन पंच मैन इतने टाइम बाद, हाँ, वन पंच मैन का नया चैप्टर 228 आ चुका है। अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही आया और मैं कागुराबाची की ही वीडियो एडिट कर रहा था। और इस चैप्टर में प्योर डिस्ट्रक्शन है और कुछ है ही नहीं, मतलब तबाही तबाही। बस मैं अभी ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट और कागुराबाची इन दोनों मांगा और मानवा की डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, वो भी 30 मिनट से ज्यादा की। आई हाईली रिकमेंड कि उनकी वीडियोस तुम जाके देखो, क्योंकि वो दोनों ही पीक है। जितना वन पंच मैन में मजा आया था उतना ही मजा उन दोनों में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड ये स्टार्ट करते हैं। पहले ही पैनल में हम देखते हैं तात्सुमाकी को, क्योंकि वो इतने सारे मल्टीपल इंसेक्ट्स जिनकी पावर थी ना कि वो डिवाइड हो सकते हैं और इतने सारे नंबर्स में एक साथ अटैक कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ जमीन में से फाड़ते हुए ऊपर निकले थे, वो एक साथ घेर लेते हैं तात्सुमाकी को चारों तरफ से। और तात्सुमाकी उन्हें देख के यही सोच रही होती है कि मैं इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर वो एक को भी जिंदा छोड़ेगी वो इजीली मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो सेम ही नंबर में दोबारा पहुंच जाएंगे। फायदा क्या, इन सबको एक ही बार में मारना होगा। एक भी इनमें से इंसेक्ट या फिर इस इंसेक्ट का अंडा जिंदा नहीं रहना चाहिए, सब एक बार में डिस्ट्रॉय होना चाहिए, तभी ये पर्टिकुलर मॉन्स्टर मरेगा। तभी तात्सुमाकी चारों तरफ शहर की तरफ देखती है एंड शी इज लाइक मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो सोच ही रही होती है, तभी एक इंसेक्ट उसके पैर पे पीछे चढ़ जाता है एंड शी इज लाइक तेरी इतनी हिम्मत, अब नहीं बचोगे तुम। ये बेसिकली अगर तुम्हें नहीं पता है, तात्सुमाकी का जो कैरेक्टर है वो इंसेक्ट से काफी ज्यादा फ्यूरियस रहता है। तो एक इंसेक्ट उसकी ही बॉडी पे चल रहा है अभी, तो इसलिए उसका एक ऐसा रिएक्शन निकला है। और हम जो अगले पैनल में देखते हैं, शी इज लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। और मेरे भाई तात्सुमाकी अगले पैनल में पूरा शहर, नॉट वन बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, एक कॉलोनी, थोड़ा सा एरिया नहीं, पूरा शहर बीच में से फाड़ती है और पूरे शहर को क्रश कर देती है वो। क्योंकि इस शहर के अंडरग्राउंड में से ही वो सारे के सारे इंसेक्ट मल्टीप्लाई होते हुए निकल रहे थे ना, वो पूरा शहर बीच में से फाड़ के क्रश कर देती है। और अगले पैनल में हम ये देखते हैं, हाँ, चूरा, लिटरली तात्सुमाकी ने एक पूरे शहर को उड़ा दिया है। अब ये फीट बहुत ज्यादा बड़ी है। इट इज नॉट उसने उठाया क्रश कर दिया, नहीं, चूरा बनाया उसने पूरे शहर का। चूरा सैंड में कन्वर्ट कर दिया पूरे शहर को, और इजीली सिंपल एक अटैक से। अब उसने ये काम इसीलिए किया, जो कि उसने बताया भी था कि अगर वो इस इंसेक्ट को मारना चाहती है, इस पर्टिकुलर मॉन्स्टर को मारना चाहती है, तो उसे एक बार में सारी की सारी इंसेक्ट बॉडीज को मारना होगा। एक भी अगर जिंदा बच गया तो कुछ फायदा नहीं, वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हमारी तात्सुमाकी ने इतना बड़ा डिजास्टर स्टेप उठाया। और हमारी तात्सुमाकी एक पिलर पे बैठी हुई सोच रही होती है चूरा बनाकर कि ये सोचना अभी भी ऐसे मॉन्स्टर बचे हुए हैं जिन्हें ये लगता है कि वो मुझे हरा सकते हैं, सिर्फ उनका नंबर जाता है इस वजह से। और वो चारों तरफ शहर की तरफ देखती है, क्योंकि यहाँ शहर, भाई शहर तो है प्रॉपर, रेगिस्तान बना दिया है इसने, पूरा चूरा बना दिया है। तो वो पूरे के पूरे चूरे की तरफ, रेगिस्तान की तरफ देख रही होती है कि क्या इस मॉन्स्टर का गोल डिस्ट्रक्शन करना था। क्योंकि अगर उसका गोल सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करना था चीजों को, तो वो सक्सेसफुल हो गया। एक तरीके से पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी, मुझे पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में मिलाना ही पड़ा उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं हेलीकॉप्टर भगा हुआ आता है, एक मतलब उड़कर आता है, नॉट भगा हुआ। वही ब्रॉडकास्टिंग वाले उतर के आते हैं। एक रिपोर्टर भगा हुआ आता है कि हम पीटीवी से बात कर रहे हैं, तुम टोर्नेडो ऑफ टेरर हो ना, तुमने वेट क्यों नहीं किया नियो हीरोज का? क्या ये नेसेसरी था? तुमने पूरी की पूरी एक सिटी उड़ा दी है, तुमने इस एक्सटेंड पे जाके डिस्ट्रक्शन मचाया, क्या ये नेसेसरी था भी? तुम न्यू हीरोज का इंतजार कर लेते, वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली मॉन्स्टर को मार देते, जो बात बहुत ज्यादा लगती है तात्सुमाकी को। और तात्सुमाकी खुद बोलती है, अगर मैंने ये काम नहीं किया होता, मैंने पूरा का पूरा सिटी नहीं उड़ाई होती, तो सिर्फ सिटी नहीं, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता, सिर्फ इस मॉन्स्टर की वजह से। क्योंकि मल्टीप्लाई होता रहता, ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की अस्तेजी कर देता और कोई नहीं रोक पाता उसे। और तेरे जैसे लोग उस मॉन्स्टर का खाना बनते। तुम्हारे जैसे लोग बस आते हैं कंप्लेन करने के लिए कि ये हो गया वो हो गया। तब जब मैंने तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की जान बचाई है, अगर मैं इसे यहाँ नहीं रोकती, ये सिटी नहीं उड़ाती, तो वो तुम्हारे जैसे को तो ये मॉन्स्टर इजीली खाने में खा रहा होता भी। जिसमें वो रिपोर्टर कैमरे की तरफ देख के बोलता है, लो, इस बंदी में जीरो रिमोर्स है, इसे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा कि इसने पूरी पूरी सिटी उड़ा दी है। अबे कैसे जाहिल लोग हैं भाई। सीरियसली अगर तात्सुमाकी वो स्टेप नहीं लेती, सिटी पूरा नहीं उड़ाती, सब मरते, पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता, जो अभी खुद तात्सुमाकी ने बोला है। जिसमें तात्सुमाकी उनकी तरफ देख के सोच रही होती है, थोड़ा और बोल, तुझे भी यहाँ इस रेत के अंदर ही ना मिला दिया मैंने। तात्सुमाकी फिर उस पिलर से ऊपर उड़ जाती है कि कैसे ही घटिया लोग हैं, इनसे क्या ही मुंह लगाना। वो ऊपर उड़ जाती है वहां से। और वो बंदा वो ऐसे कैमरे की तरफ देख के बोल रहा होता है, ये देखो भाग रहे हैं, ये देखो आंसर नहीं देना चाह रहे, इतना ज्यादा एक तो डिस्ट्रक्शन मचा देते हैं और भागते और हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं है। उसने बोला, तेरे जैसे बंदे की बुद्धि में गई नहीं वो बात। तभी तात्सुमाकी ऊपर उड़ती है काफी और पूरे सिटी को देखती है, और हम बहुत दूर का एरिया देखते हैं। अब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस स्केल की बात कर रहा था। तात्सुमाकी इतना ऊपर हवा में उड़ी रही है, तुम बहुत नीचे देखो, एक बिल्डिंग का टुकड़ा सा दिख रहा होगा, मैं वो टुकड़ा है 4 फ्लोर का। तो सोचो ये एरिया कितना बड़ा होगा और ये कितनी दूर तक रेगिस्तान बना है। मतलब इतना बड़ा पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया तात्सुमाकी ने। अब समझ में आया कि कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, चूरा कर दिया है पूरा एरिया। खैर ऊपर जाकर तात्सुमाकी सोच रही होती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ, तो ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मतलब बेसिकली उसका यही कहना है कि अब मॉन्स्टर्स जो उनकी पावर्स हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन मचाने की कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कोई भी मॉन्स्टर आता है वो पिछले वाले से और भी ज्यादा पावरफुल होकर आता है, वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा के जाता है। जैसे तो मैं अगर स्टार्टिंग का वन पंच मैन याद हो तो उसमें बहुत ही नॉर्मल से मॉन्स्टर्स आ रहे थे। अभी जितने भी मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं 5 ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, और ड्रैगन तो सिर्फ नाम के हैं। ड्रैगन में भी अगर मैं टीयर वाइज बात करूं तो एकदम हाई ड्रैगन होंगे सारे के सारे। और यहाँ मुझे एक और बात करनी है, जैसे अभी इस बंदे ने बोला ना कि तुमने न्यू हीरोज का वेट क्यों नहीं किया, और शायद कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग बोलेंगे
बोलेंगे कि भाई अगर न्यू हीरोज आते तो क्योंकि एक तरीके से एफिशिएंटली तो वो काम कर ही रहे ना। तो मेरे भाई ये एकदम फैक्ट है कि पूरे न्यू हीरोज में एक बंदा नहीं है जो इस पर्टिकुलर मॉन्स्टर को हरा देता। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूंगा न्यू हीरोज तो छोड़ दो, हीरो एसोसिएशन के अंदर एक बंदा नहीं है जो इस मॉन्स्टर को हरा पाता सिवाय 2-3 लोगों के, ऑब्वियसली साइतामा, ब्लास्ट और तासुमा की। इनके अलावा मेरे को तुम एक का भी नाम बता दो जो इस पर्टिकुलर मॉन्स्टर को मार पाता। नहीं आएगा दिमाग में, क्योंकि इतने सारे इंसेक्ट्स को एक साथ मारना है। तुम सोचो कि एटॉमिक समुराई उसने मार दिया था। एटॉमिक समुराई की ब्लैक एस के सामने क्या हालत हुई थी हम सबको पता है। ब्लैक एस भी कोई अलग लेवल का नहीं है, वो भी ड्रैगन लेवल का ही मॉन्स्टर है। और इस मॉन्स्टर की सबसे खास बात ये थी कि तुम्हें सारे के सारे इंसेक्ट्स को उनकी बॉडी में जो अंडे हैं अंदर, उन अंडों को भी एक झटके में मारना है, एक भी नहीं बचना चाहिए। इसीलिए ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा डेंजरस था। तो ये जो रिपोर्टर बात कर रहा था ना, बस बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि अरे न्यू हीरोज का वेट कर लेते हैं, उनमें कोई है भी जो इसे हरा देता। खैर हम दूसरी एरिया में पहुंचते हैं, सिटी एल में। और मैं कह रहा था ना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमने अभी तक 4 ही मॉन्स्टर्स देखे, क्योंकि 5 अपीयर हुए थे। वो सायरन बजाता ना कि 5 ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। अभी तक हमें मांगा के अंदर सिर्फ 4 ही दिखाए गए थे। अब हम देखने वाले 5वें को, 5वां है कहां। हमारा ब्लू ब्लास्ट का बेटा जंप करता हुआ जा रहा होता है और उसके पीछे एसिड आ रहा होता है, और जहां जहां वो एसिड गिर रहा है लिटरली गाड़ी जमीन सब पिघल रही है वो। और हम देखते हैं ये लड़के से रहा है। और ये 5th मॉन्स्टर है कौन, ईल ड्रैगन। इसका साइज तुम देख ही सकते हो, ये बिल्डिंग से कितना बड़ा है, और इसका भी डिजास्टर लेवल ड्रैगन ही है। और तब तुम्हें याद हो लास्ट टाइम तो हमने ब्लू को देखा था, वो मकॉय से बोल रहा था ना कि एक और भी मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और वहां से भाग जाता है। वो पर्टिकुलर इसी मॉन्स्टर की बात कर रहा था, यहीं पर आया ब्लू। और तभी हम अगले पैनल में देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने मुंह में से बहुत सारा एसिड निकालता है एक साथ, वहां से जैसे जैसे ब्लू जंप करता है। और हम देखते हैं लिटरली जहां बिल्डिंग पे, हाँ बिल्डिंग पे वो एसिड गिरा है और पूरी की पूरी बिल्डिंग मेल्ट हो जाती है, गल जाती है पूरी बिल्डिंग। इतना ज्यादा पावरफुल है इसका एसिड। और ब्लू सोच रहा होता है अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी अपना फोकस हटाऊंगा मैं यहीं टपक जाऊंगा। अब जाहिर सी बात है ब्लू एक नॉर्मल एस क्लास के लेवल जितना स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से, वो भी ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से लड़ सकता है वो अकेला? ये सरप्राइज की बात होगी। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी टी में पहुंचते हैं जहां हमारा जेनोस लड़ रहा था उन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ शैडोज से, जो पर्टिकुलर ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर था। हम देखते हैं वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जेनोस ने अपना कोर चार्ज करने लगा था ना, वो उसी ने ये ब्लास्ट किया होगा। और बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, लिटरली सिटी के बीच में बहुत बड़ा एरिया फट जाता है। सिटी के बीच में इतनी सारी बिल्डिंग्स इस ब्लास्ट से उड़ जाती हैं। और हम जेनोस को देखते हैं, जेनोस ब्लास्ट के बाद गिरने लगता है और सीधा जमीन में गिरता है वो। और जेनोस यही सोच रहा होता है मैंने इसे हरा तो दिया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड बैटल थी। और हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरी बॉडी देखते हैं, इसकी पूरी बॉडी टूटी पड़ी है, इसके आंख, मुंह, हाथ, पैर ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब इतनी ज्यादा बुरी हालत हमने जेनोस की बहुत टाइम पहले देखी थी मांगा के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि जेनोस अभी इजीली इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से 1-on-1 आराम से लड़ सकता है। लेकिन यहाँ इसने ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से लड़ाई करी और इसकी इतनी बुरी हालत हो गई, इसने ये खुद बोल रहा है अपने मुंह से कि मैंने हरा तो दिया है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हूँ। मतलब ये ऑलमोस्ट खुद अधमरा हो चुका है उसे हराने के चक्कर में। तो ये ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स है कितने पावरफुल। हमारा जेनोस यही सोच रहा होता है कि मैंने इस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को अकेले हरा तो दिया और मैं हर दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ। लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं ये भी पहले से स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, चाहे ये सेम ही लेवल की क्यों ना हो। जैसे ये ड्रैगन लेवल का ही है, पहले जो ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर अपीयर होता था और अभी ये जो ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स अपीयर हुए, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये जेनोस अपने मुंह से बोल रहा है मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मॉन्स्टर्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिकली मतलब उसी लूप होल में फंसा हुआ है कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, और ज्यादा पावरफुल होना, काइंड ऑफ वही वजीटा वाला सिनेरियो। तभी एक साथ ब्लास्ट के बाद धुआं उड़ने लगता है, काफी सारे लोग आते हैं देखने के लिए कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था, रंबलिंग हुई थी, वो एक साथ रुक गई है। तो वो देखने आते हैं एंड दे आर लाइक मॉन्स्टर को ऑब्लिटरेट कर दिया है, डीमन सैबॉग ने उस डेविल को हमारे लिए मार दिया है। वो खुश हो रहे होते हैं डीमन सैबॉग को देखकर। तभी काफी सारे और लोग अपीयर होने लगते हैं, एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि अभी तो ये जो मॉन्स्टर था वो मर गया, सिर्फ हमारा जेनोस पड़ा हुआ जमीन में, हमारा सारे के सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। और वो लोग जैसे ही हमारे जेनोस को देखते हैं ना, वो लोग ये बात करते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये अधमरा पड़ा हुआ है, ये जिंदा रहेगा? थैंक गुडनेस ये एटलीस्ट जीत तो गया इस बैटल को। तभी एक साथ कुछ और नए लोग आते हैं कि ये देखते हुए कि ये जिंदा भी है। हम जेनोस को देखते हैं, उसकी आंखें फटी हुई हैं, उसके मुंह में से धुआं निकले जा रहा है, उसकी पूरी बॉडी में से धुआं निकले जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज लिया है इसकी बॉडी ने। लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। मैं बहुत चिंता में हूँ, हमें अब करना क्या चाहिए? क्या पता अगर यहाँ आसपास कोई और डीमन जिंदा रह गया हो वो तो हमें मार देगा, क्योंकि जो हीरो हमें बचाने के लिए आया था वो यहाँ हमारा पड़ा हुआ है। और हर एक दिन ऐसी बहुत सारी जान है जो बचनी चाहिए, वरना सब मरते चले जाएंगे ऐसे। तो तभी एक साथ वो बोलते हैं कि देखो न्यू हीरोज आ गए, न्यू हीरोज आ गए। हमें दिखाया नहीं जाता बेसिकली पैनल में, बट वो लोग बात कर रहे होते हैं कि न्यू हीरोज आ गए, मतलब यहाँ पे न्यू हीरोज की भी एंट्री हो चुकी है। तभी हमारा जेनोस अपने अंदर सोच रहा होता है मुझे और स्ट्रॉन्गर होना है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना है, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं काम चलेगा ना। क्योंकि जो इसका अल्टीमेट गोल है वो मैड सैबॉग, उसे मारना, वो पूरा कैसे होगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसे कैसे हराएगा अगर हमारा जेनोस एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर के साथ बैटल के अंदर जेनोस की इतनी बुरी हालत हो जा रही है। तो जेनोस वही सोच रहा होता है कि मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। और जेनोस के यही सोचते सोचते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नाउ सी इसकी वेब कॉमिक चल रही है, मेरे को मालूम है, और मैं इसके वेब कॉमिक के सारे चैप्टर जैसे जैसे आते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ। बट द थिंग इज मैं उसकी वीडियोस नहीं बना सकता, क्योंकि वेब कॉमिक की वीडियोस बनाने के लिए फिर मेरे को स्टार्टिंग से वेब कॉमिक कवर करनी होगी, क्योंकि मेरे को वो अच्छा नहीं लगता कि मैं बीच से एक साथ वेब कॉमिक स्टार्ट कर दूं। तुम भी बोलोगे कि भाई इसकी पहले की स्टोरी कहां गई। तो इसलिए जैसे जैसे वन पंच मैन के चैप्टर आएंगे जो ऑफिशियल होंगे, जैसे ये वन पंच मैन का
ऑफिशियल चैप्टर अभी आया, मैंने अभी इसकी वीडियो बना दी, तो आगे भी जैसे जैसे ऑफिशियल वन पंच मैन के चैप्टर आते रहेंगे मैं इसकी वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि वन पंच मैन में ऐसा होता है जो पर्टिकुलर वेब कॉमिक में हो रहा है कभी कभी उससे चीजें चेंज भी कर देते हैं, कैरेक्टर आर्क काफी सारी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो वेब कॉमिक में हमने देखा भी नहीं होता, उससे भी बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो फिर वो तुम्हारे दिमाग में सेंस नहीं बनाएगा कि एक स्टोरी वेब कॉमिक की चल रही है, यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। तो इसलिए आई वांट एक चीज पर ही फोकस रहे। वैसे भी अभी करंटली कागुराबाची और ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की मानवा और मांगा मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, वो भी 30 मिनट की। अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, तो उसकी खुशी में एज अ गिफ्ट मैंने 40 मिनट से ज्यादा की ओआरबी की वीडियो डाली है। और आज ही भी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके साथ साथ थोड़े ही देर बाद कागुराबाची की वीडियो डल जाएगी, वो भी 40 मिनट की। मतलब आज तुम्हें 2 वीडियो देखने को मिलेंगी, एक ये डली रही है, इसके बाद कागुराबाची की डलेगी 40 मिनट की, और डेली की 2 शॉर्ट तो डल ही रहे। तो मिलते हैं कागुराबाची की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसका जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा वन पंच मैन का, मैं उसे साथ के साथ कवर कर दूंगा, घबराओ मत। तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।